हमेशा दामाद पर बेटी भारी पड़ते हैं और जमुई लोकसभा में बहुत दिनों से मांग था कि जमुई की ही लोग यहां से चुनाव लड़े, जिसमें कि अर्चना रविदास बहुत दिन से प्रयास कर रही थी। और खुशी की बात यह है, जमुई लोकसभा के बरहट प्रखंड के ही रहने वाले उनके पिताजी टीचर हैं। हमारे जमुई जिला में लोकसभा में बाहरी ही कैंडिडेट आके चुनाव लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नज़दीक का हो, ये अपने घर का है, बरहट का है। जमुई ऐसे ही कैंडिडेट का मांग बहुत दिन से कर रहा था कि जमुई ये हर हमेशा लालू जी की बात करते हैं, खाते पीते सोते बैठते। उस बेटी को ये कलंकित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेटी जो काम कर दी पूरे भारत पूरे दुनिया में, उस बेटी का नाम है कि एक किडनी दे के मतलब बाप बेटे के रिश्ता को और पवित्र कर दिया। तो जूता के माला से मतलब नवाजा जाना चाहिए सम्राट चौधरी को, जिसको बोलने का अभी तक तमीज नहीं, उसको बोलता है डिप्टी सीएम। इसको सीएम का सपना देख रहा है कि कांग्रेस से एक नेता है, समाज सेवी से नेता बने हैं, आजकल वो रात में चिराग पासवान से मिले हैं, क्या कहिए? वो समाज सेवी नेता के विषय में ना ही पूछिए तो अच्छा। आज तक वो कहीं अस्थाई नहीं, वो मेढक से भी ज़्यादा इधर से उधर उछलते हैं। जिस तरह की चूहाए घर में अस्थाई नहीं रह सकते, उसी तरह वो नेता हैं। उसको पूछ करके महागठबंधन में वो अभी कुछ दिन पहले थे, हो सकता है अभी ना रहे। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव की जो है डुगडुगी बज चुकी है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के बखारी के युवा नेता। हालांकि तेजस्वी यादव के जो है बहुत करीबी इन्हें बताया जाता है और तेजस्वी यादव का संदेश लेकर जो है होली के इस महापर्व में अपने गाँव पहुँचे हैं। तो आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। पहले तो आपको भी होली का ढेर सारा शुभकामना और जमुई जिला वासियों को भी, जमुई लोकसभा को भी। हम लोग जो हैं आज होली के शुभ अवसर पर हमारे जो प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास के पति आए हुए थे, उनके लिए यहाँ एक माहौल क्रिएट किया गया था कि एक अच्छा माहौल में इनका चुनाव संपन्न कराया जाए। अच्छा, वो माहौल की बात हम करेंगे। पहले ये बताइए कि तेजस्वी यादव का क्या संदेश लेके अपने गांव पहुंचे हैं? हम लोग को यही संदेश है कि आप जो है जाके अपना प्रत्याशी को जिता के लोकसभा भेजने। जिता के लोकसभा भेजने की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए कि जमुई में जो है मुकाबला दामाद वर्सेस बेटी का माना जा रहा है, क्या लगता है कहाँ तक इसमें टिकेंगे? एकदम 100% ये टिकेंगे और ये हर हमेशा दामाद पर बेटी भारी पड़ते हैं। और जमुई लोकसभा में बहुत दिनों से मांग था कि जमुई की ही लोग यहाँ से चुनाव लड़े, जिसमें कि अर्चना रविदास बहुत दिन से प्रयास कर रही थी। और खुशी की बात यह है, जमुई लोकसभा के बरहट प्रखंड के ही रहने वाले उनके पिताजी टीचर हैं, कबाल के रहने वाली वो हैं। फिलहाल वो लक्ष्मीपुर में अपना घर बनाए हुए हैं और ये जमुई का मांग इस बार ये पूरा कर रही हैं। और हमें लगता है कि ये अच्छा खासा वोट से, जितना कि चिराग पासवान को उम्मीद नहीं था, वो 2 बार चुनाव लड़े, उतना वोट से नहीं जीते जितना कि ये इस बार जीत के जाएगी। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल जो सबके जहन में है, अंतर्जातीय विवाह जो है इनकी जो हुई है वो काफ़ी चर्चा में है, क्या लगता है इस पर कितना सफाई दे पाएंगे? अंतर्जातीय विवाह का तो प्रोत्साहन लोग देते हैं, सरकार भी देते हैं कि अगर अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो आपको पुरस्कार रूप पहले 1.5 लाख रुपया दिया जाता था, इधर शायद बढ़ाया गया है, वो अब 2.5 लाख किया गया है। अंतर्जातीय विवाह को सब जाति ने मिलकर मतलब प्रोत्साहन दिया और ये हमको लगता है सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। पहले भी हम लोग के पूर्व में ये क्या बोलते हैं, मीरा कुमार अंतर्जातीय विवाह करके सफल नेत्री कहला चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल जो है कि जमुई की जनता अर्चना रविदास को क्यों सपोर्ट करे? क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। उसके बाद जमुई को वो भली भांति जानती है, यहाँ का कोई भी समस्या होगा सबसे पहले सुनने का जो काम अर्चना रविदास करेगी, वो बाहरी व्यक्ति आगे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनको बताने के लिए हमेशा हम लोग को ज़रूर फ़ोन से या तो फिर उनके घर पर जाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के ही जाना पड़ेगा भाया मीडिया से। ये डायरेक्ट हैं, जो आएंगे जब आएंगे इनसे मिल सकते हैं। ये बताइए, महागठबंधन में उम्मीदवारों की कमी थी नहीं, लेकिन ऐसे अनुभवी उम्मीदवार को छोड़ के अर्चना रविदास पे आरजेडी ने दांव लगाया है, कहाँ तक इसमें सफल होंगे? इनसे अच्छा अनुभवी हमें तो नहीं लगता है कोई होगा। एक तो महिला हैं जो कि आधी आबादी की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री,
लेकिन वो अपने आधी आबादी पर थोड़ा भी बिहार पर ध्यान नहीं दिए। वो अपने 17 प्रत्याशी में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं दिया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव ने पहले ही राउंड में 16 गो प्रत्याशी में 4 महिला को दे के ये वो संदेश दे दिए बिहार को कि आधी आबादी हम लोग दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं उसको। ये सब चीज़ में अनुभव भी इनको है, बोलने भी आ रहा है, पढ़ी लिखी भी हैं, और यहाँ के जो है भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास इनको जानकारी है, कौन आदमी किस तरह से सोचते हैं, यहाँ के भाषा के विषय में जानते हैं, ये यहाँ के हर घर के जानकारी रखे हुए हैं। इसलिए इनसे अनुभवी कौन हो सकते हैं। जो भी हैं आज तक हमारे जमुई जिला में लोकसभा में बाहरी ही कैंडिडेट आके चुनाव लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नज़दीक का हो, ये अपने घर का है, बरहट का है। जमुई ऐसे ही कैंडिडेट का मांग बहुत दिन से कर रहा था कि जमुई के कोई अपना बेटा बेटी हो, ना कि बाहर का बेटा आके बोले मैं जमुई का बेटा हूँ। इससे खुशी की क्या बात होगा। अच्छा भाई, एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे कि अर्चना रविदास के उम्मीदवारी के बाद क्या लगता है जमुई में महागठबंधन एकजुट है? हाँ, 100% एकजुट है। आप जहाँ भी जाइए, अर्चना रविदास के नाम पर, उनके क्रियाकलाप पर यहाँ के जो है हर जातीय वर्ग का उनको समर्थन मिल रहा है। कारण कि ये हैं मतलब जमुई की बेटी है, बाहर से आएंगे, एक दामाद हैं, उनको कोई आज तक देखा ही नहीं है। इनको कम से कम लगभग साल भर से लोग जमुई के लोग जान रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रत्याशी क्या हो सकता है। अच्छा, अगर हम जमुई की बात करें तो कांग्रेस से एक नेता हैं, समाजसेवी से नेता बने हैं, आजकल वो रात में चिराग पासवान से मिले हैं, क्या कहिए? वो समाज सेवी नेता के विषय में ना ही पूछिए तो अच्छा। आज तक वो कहीं अस्थाई नहीं, वो मेढक से भी ज़्यादा इधर से उधर उछलते हैं। जिस तरह की चूहाए घर में अस्थाई नहीं रह सकते, उसी तरह वो नेता हैं। उसको पूछ करके महागठबंधन में वो अभी कुछ दिन पहले थे, हो सकता है अभी ना रहे, फिर चुनाव के बाद रहें, हो सकता है चुनाव में भी रहें, अपना कुछ पर्सनल मैटर में गए हों। ये तो अभी पूरी जानकारी उनके विषय में है नहीं। क्या लगता है फर्क पड़ेगा अगर वो उधर चले जाते? ना, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना स्वार्थ के लिए लोग इधर उधर करते रहते हैं। यहाँ स्वार्थी लोग की ज़रूरत है नहीं। उनको एक जगह से टिकट की ज़रूरत रहता है, लेकिन सब जगह भटकते हैं। कोई अस्थाई रहेगा तब तो टिकट उनको मिलेगा। अच्छा, एक सम्राट चौधरी का जो बयान आया था वो काफ़ी चर्चा में था। रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा था कि किडनी के बदले जो है बेटी को लालू जी टिकट दे रहे हैं, क्या कहिएगा? अभी तक के भारत या पूरे दुनिया में बेटी और बाप का रिश्ता से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं माना गया है। ये रिश्ता जो है इतना पवित्र है कि लोग उसके विषय में सोच के ही सोचता है ये भगवान के बाद ये सबसे अच्छा रिश्ता माना गया है। अब बेटी जो बाप के लिए करता है, जो बेटी के लिए बाप करता है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगा दिए। इनका परवरिश हमको लगता है गलत हाथों में हुआ। इनके पिताजी भाजपा को गढ़ने की बात करते थे और सबसे धूर्त मुख्यमंत्री के नाम में गिने जाने वाले व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार बताते थे। और ये इनके पिता का जो है उसी के अनुसार ये चल रहे हैं। अपने पिताजी का संस्कार है, इनका संस्कार मिला लीजिए। हमको लगता है चाहिए इनको जो है अभी तक जितना अच्छा बोलना चाहिए, जो विकास की बात करना चाहिए, विकास की जगह ये हर हमेशा लालू जी की बात करते हैं। खाते पीते सोते बैठते उस बेटी को ये कलंकित करना चाह रहे हैं। लेकिन वो बेटी जो काम कर दी पूरे भारत पूरे दुनिया में, उस बेटी का नाम है कि एक किडनी दे के मतलब बाप बेटे के रिश्ता को और पवित्र कर दिया। कोई बेटा नहीं देना चाहता है किडनी, लेकिन ये अपना एक किडनी अपने जान हथेली पर रख के बाप को दिए। लेकिन ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इनको तो जूता के माला से मतलब नवाजा जाना चाहिए सम्राट चौधरी को, जिसको बोलने का अभी तक तमीज़ नहीं, उसको बोलता है डिप्टी सीएम। इसको सीएम का सपना देख रहा है कि गाली दे के हम सीएम बनेंगे, लेकिन ये सपना इनका पूरा कभी इस जन्म में नहीं होगा। चलिए, अब एक सवाल हम लेंगे आपसे कि बिहार में क्या अनुमान है, महागठबंधन जो है कितनी सीटें लाने में कामयाब होगी? क्योंकि एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं 40 में 40। हमारे जो नेता हैं जिस तरह से सीट बांट रहे हैं, हमको नहीं लगता कि 40 में एक भी सीट इधर उधर होने वाला है। 40 में 40 हो जाएगा। बहुत अच्छा समीकरण के हर जाति हर वर्ग हर समुदाय को लेके चल रहे हैं और हर समुदाय को टिकट दे रहे हैं। आधी आबादी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, आधी आबादी को ये टिकट दे के दिखा रहे हैं कि कैसे सबके भागीदारी की लिया जाता है। अच्छा, अब एक सवाल लेंगे आपसे कि
जिस हिसाब से आप यहाँ पे जमे हुए हैं, कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, क्या लगता है कि जमुई की जनता आगे मनोज यादव को और कोई दूसरा रूप में भी देख सकती है? नहीं, अभी तो तेजस्वी जी के आदमी के रूप में देखें, बाद में देखा जाएगा क्या रूप होगा। हम लोग तो उनके साथ चल रहे हैं, उनके जो कहते हैं उनके अनुसार कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग का एक प्राथमिकता है, अर्चना रविदास को जिता के लोकसभा में भेजें। नहीं, एक बात की जो चर्चा बहुत जोरों पे है कि आने वाले समय में मनोज यादव को 2025 में जो है आरजेडी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ये तो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, उतारेंगे ना उतारेंगे, हम उनके साथ जुड़े हैं और लगातार जुड़े रहेंगे। क्या अगर उतारती है तो क्या उनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? अगर उतारते हैं तो उस पर देखा जाएगा, मतलब मनोज यादव तैयार हैं? वो तो आगे विचार किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनोज यादव जी जो कि अपनी बात रख रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।